किरण जब खिड़की से अंदर आई तो आलियान और रेहान बहुत पुरजोश उत्साहित थे। वो नए कपड़े पहनकर और बालों को संवार कर बेकरी की तरफ भागे ताकि अपने 5 मंजिला केक को आखिरी बार देखकर दरबार ले जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। जमीन पर हर तरफ गुलाबी और सुनहरी क्रीम बिखरी हुई थी। वो ऊंचे केक जो कल रात तक शान से खड़े थे, अब मिट्टी में मिल चुके थे। अली ने उन्हें इतनी बुरी तरह खराब किया था कि उन्हें दोबारा ठीक करना नामुमकिन था। आलियान वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से धार उधार आंसू निकलने लगे। रेहान ने अपना सर पकड़ लिया। भैया, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। अब हम क्या दिखाएंगे? नहीं बना। बादशाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। दोनों भाइयों के रोने की आवाज सुनकर सना, हिना और अलीना भागी हुई बेकरी में आई। तबाही देखकर उनका दिल भी दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सना ने आलियान का हाथ थामा और कहा, रोना बंद करो भैया। जिसने यह किया है वह यही चाहता है कि आप हार मान लो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिना और अलीना ने फौरन सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमारे पास वक्त कम है। हम दोबारा 5 मंजिला केक तो नहीं बना सकते, लेकिन हम सब मिलकर छोटे और पहले से ज्यादा दिलकश केक जरूर बना सकते हैं। हम आपका हाथ साथ नहीं लाओ देंगे। बीच में उस्मान भाई। बहनों का यह जज्बा देखकर आलियान और रेहान के दिल को तसल्ली हुई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर अपनी बहनों के साथ मिलकर किचन का रुख किया। अब मुकाबला सिर्फ शाही शेफ बनने का नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने का था। वक्त बहुत कम था। दरबार का दरवाजा खुलने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। आलियान और रेहान का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उनकी बहनों सना, हिना और अलीना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन किचन की बागडोर संभाल ली। भैया, फिक्र मत करें, हम बड़े केक नहीं बना सकते तो क्या हुआ, हम ऐसे केक बनाएंगे जिनमें हमारी मोहब्बत शामिल होगी। सबने मिलकर काम शुरू किया। कोई मक्खन फेंट रहा था तो कोई मैदा छान रहा था। इस बार उन्होंने 5 मंजिला के बजाय छोटे लेकिन बेहद दिलकश और नाजुक केक बनाने का फैसला किया। आलियान और सना ने मिलकर पिंक केक पर ऐसी बारीक आइसिंग की जैसे सच्चे गुलाब की पंखुड़ियां हो। रेहान, हिना और अलीना ने येलो केक को ऐसे सजाया जैसे सुबह की पहली किरण चमक रही हो। दोनों भाइयों की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नया जज्बा था। उन्होंने पुराने केक से भी ज्यादा मेहनत की। जब केक तैयार हुए तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे थे। गुलाम अली और शाजिया ने अपने बच्चों का यह इत्तेफाक, एकता देखकर उन्हें दुआएं दी। आलियान और रेहान ने वो केक उठाए और तेजी से दरबार की तरफ निकल पड़े। उन्हें पता था कि रास्ता लंबा है और मुकाबला सख्त, लेकिन उनके साथ उनकी बहनों की दुआएं और मेहनत शामिल थी। रास्ते में उन्हें वही अली मिला जो उन्हें देखकर हैरान रह गया कि इतनी तबाही के बाद भी ये दोनों हार नहीं माने। जब आलियान और रेहान दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा दरबार सोने और चांदी की तरह चमक रहा था। हर तरफ कीमती कालीन बिछे थे और सल्तनत के बड़े बड़े अमीरों और वजीरों का हुजूम, भीड़ था। मुकाबला शुरू हो चुका था। सल्तनत के कोने कोने से मशहूर खानसामा शेफ आए हुए थे। किसी ने सदियों पुराने नुस्खे से केक बनाया था तो किसी ने महल जैसा ऊंचा केक खड़ा किया था।